ये जो प्रैक्टिकल है हम ये हुक्स लॉ की मदद हुक्स लॉ करते हैं। इसमें हम स्प्रिंग की मदद से हुक्स लॉ को प्रूव हुक्स लॉ का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे। ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट एक ही बात हम कह सकते हैं। अब ये देखो, अगर हम विद इन लास्टिक लिमिट हम इसको लोड अप्लाई करेंगे स्प्रिंग पे, तो जो टेंशन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लोड के। ये लास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि उसके बाद स्प्रिंग टूट जाता है, कि जब तक स्प्रिंग टूटे ना तब तक वेट डाल सकते हैं हम। तो लोड जैसे ही अप्लाई किया उसको कहते हैं स्ट्रेस। जो एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग में उसको कहते हैं स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस हो गया फोर्स, डायरेक्टली पोर्शन होगी लेंथ के स्ट्रेन के। तो हमारा एफ डायरेक्टली पोर्शन टू एल हो गया। तो के इक्वल टू का गया एफ बाई एल। एफ होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया। कैसे निकालेंगे? फोर्स डिवाइड बाय द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। तो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग अब होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। आप फोर्स कांस्टेंट कह लो। मुझे इस पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो स्प्रिंग है इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी इनिशियल वैल्यू जीरो हो जाए, ताकि जो एक्सटेंशन आए तो एक्चुअल एक्सटेंशन ही आए। हम जीरो जीरो होगी वैल्यू, कोई वेट नहीं है सपोज करिए इसमें। ठीक है, इसका वेट तो होता है, हम मान लेते हैं इसका कोई वेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि तब उसकी जो होगी एक्चुअल एक्सटेंशन आ जाएगी फिर। तब ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका वेट होता है ऐसे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया जीरो पे। ये मान लिया भी इसमें कोई वेट नहीं है। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले कितना किया, हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें 100 ग्राम वेट डाल दिया। अब जे एक्सटेंशन आ गई। पहले जीरो थे, जीरो को इससे माइनस करेंगे तो इतनी एक्सटेंशन नहीं आएगी एक्चुअली। ऐसे ये वेट की शक्ल होती है जो वेट डालते हैं यहाँ पर। ये उसका ऐसा होता है। उसमें लिखा होता है 50 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वेट हो गया 100 ग्राम। क्योंकि हम मानते हैं पहले पहले जीरो ले लिया था, होता 50 ग्राम है, 50 पे जीरो मान लिया हमने पहले। ठीक है, तो 100 का जी हो गया। ऐसे हम वेट डालते जाएंगे और एक्सटेंशन ऑर्डर करते जाएंगे। जैसे अब 150 हो गया तो एक्सटेंशन आ गई, फिर आ गई। ऐसे हम आगे टेबल बनाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे भी 100 पे इतनी आ गई। ठीक है, और 150 पे इतनी आ गई। ठीक है, ये एक्सटेंशन ही हो जाएगी क्योंकि हमने पहले स्प्रिंग को एडजस्ट कर लिया जीरो पे। 50 पे था तो जीरो हो गया, मतलब कोई वेट नहीं है, जीरो मान लिया, कोई वेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या किया हमने, ऐसे वेट को बढ़ाते चले गए। यहाँ पर जैसे वेट को बढ़ाएंगे जिसकी टेंशन आ जाएगी। यहाँ जहाँ से आप रीडिंग लोगे आप एरो से। ठीक है, आप ऐसे ही वेट कर दिया 250 ग्राम, फिर रीडिंग आ गई। तभी मैं ये कह रहा था कि तुमने विद इन लास्टिक लिमिट क्यों इतना वेट ना डालें कि ये टूट जाए या खराब हो जाए स्प्रिंग। ठीक है, तो विद इन लास्टिक लिमिट ही करना हमने। उसके बाद क्या किया हमने, वेट बढ़ाते चले गए, 300 तक वेट आ गया। हम 300 से आगे नहीं जा रहे क्योंकि फिर आगे लास्टिक लिमिट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्प्रिंग की रीडिंग आ गई। तो स्टार्टिंग में रीडिंग जीरो भी थी, ये 300 आ गई। ठीक है, तो हमने नोट रन शुरू कर दी। अब हमने 300 ले लिया था पहले, 300 तक आ गया। अब हम इसका वेट कम करना शुरू कर देंगे। कैसे? पहले 300 पे सेम वाला वो आ गया, अब उसका वेट कम कर दिया, जहां से कुछ निकाल लिया, वेट निकाल लिया, एक वेट निकाल लिया। वेट निकालने के बाद ये 250 रह गया, फिर रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, उसके बाद फिर वेट निकाल लिया, 200 रह गया, फिर रीडिंग नोट कर ली। फिर 150 रह गया, तो फिर रीडिंग नोट कर ली यहाँ पर। ठीक है, एरो से ऐसे करते करते हम जहाँ 100 तक पहुंच गए। तो इसमें अब ये रीडिंग आ गई, मीन्स इसके बाद इससे कोई वेट ओवर निकालना नहीं है। ठीक है, अब कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्प्रिंग को पहले ही टेस्ट कर लिया था, ये मानकर कि उसमें कोई वेट नहीं है और रीडिंग जीरो है। इसलिए अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम ये करेंगे। अब जब लोड किया था जे सेंट जितनी रीडिंग आ रही थी, जब उसको वेट को निकालना शुरू किया तो ये रीडिंग आ रही थी, 100 पे ये आ रही है। ये दोनों की हमने एवरेज ले ली, मीन दोनों को प्लस किया और दो से डिवाइड कर दिया। उससे तो सेम ही आ रही है तो सेम ही आएगी, फिर तो एवरेज सेम ही आएगी। और दोनों की एवरेज ले ली, सेम आ गई। ऐसे ले ली, सेम आ गई।
इसकी भी सेम आ गई, ये भी एली सेम आ गई। अब उसके बाद क्या किया हमने, अब ध्यान से देखना क्या किया हमने। जो मास डाला था, ठीक है, अब 200 ग्राम 300 ग्राम डाला हमने, 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम, राइट, 250 ग्राम 300 ग्राम। उसके बाद क्या किया हमने, उसमें ये लाइन ये ग्राफ ड्रा कर दिया। ग्राफ डाल डाल ड्रा करने के बाद जो इसका स्लोप निकालना हमें, क्योंकि हमें स्लोप से फोर्स कांस्टेंट निकल आएगा हमारा। तो स्लोप निकालने का सिंपल तरीका आपने बताता हूँ। हमने बताया y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। हमने क्या किया, ये दोनों जो 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 स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू है, ठीक है, एंड वैल्यू है y2 x2, स्टार्ट वैल्यू थी y1 x1, दोनों को लेकर स्लोप निकाल लिया, ठीक है। ये हमने निकाला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। मीन ये 300 ग्राम था, ये 100 ग्राम था, मास हमारा, राइट। ये हमारा ये कितना स्प्रिंग एक्सटेंशन हो गया है उसका है, ठीक है। दोनों को माइनस करने के बाद, ठीक है, 300 माइनस 100 200 आ गया, 16 माइनस 0.9 15.1 आ गया। दोनों को डिवाइड किया तो इतना आ गया, ग्राम पर सेंटीमीटर। ये हमारा स्लोप की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, इसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जी की वैल्यू हमारी है 981, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। क्योंकि हमने सेंटीमीटर लिया सब, तो मैंने जहाँ भी डाइन लिख दिया। अगर आप मीटर करते तो न्यूटन कर लेते, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई हमारी। तो ऐसे के की वैल्यू हम स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो, आप फोर्स कांस्टेंट कह सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।